हेलो एवरीवन, जय श्री राम, राधे राधे। मैं शैलेंद्र और आप देख रहे हैं अपना चैनल ट्रेडिंग की। तो बात करते हैं कल यानी 22 अप्रैल के दिन निफ्टी, बैंक निफ्टी, सेंसेक्स, मिड कैप निफ्टी में क्या हाल चाल रहने वाले हैं। ठीक है, तो अपन अभी प्राइजेक्शन देखेंगे कि प्राइजेक्शन हमें क्या बताती है। तो स्टार्ट करने से पहले ना हम आज की देखते हैं, लाइव डेटा आपके सामने है। ठीक है, तो देखिए मार्केट जो क्लोज हो रही है वो अपनी जो शॉर्ट कवरिंग लेवल थी, ठीक है, उसके ऊपर जाके क्लोज हो रही है। ठीक है, निफ्टी जो क्लोज हो रही है वो अपनी शॉर्ट कवरिंग लेवल के ऊपर जाके क्लोज हो रही है। ठीक है, 24,100 के ऊपर। तो ये एक बढ़िया साइन है निफ्टी के लिए। ठीक है, अब कौन कौन से लेवल मिलेंगे, ठीक है, कल के लिए कहाँ पे खुलेगी, क्या परफॉर्म करेगी, तो वो अपन अभी देखेंगे। ठीक है, साथ ही अगर मैं बैंक निफ्टी की बात करूँ तो देखो, कल जो लेवल बताया था एग्जैक्ट वहीं से मार्केट वही परफॉर्म कर रही है। देख रहे हो, शॉर्ट कवरिंग लेवल के ऊपर आई और इसके ऊपर ही बंद हुई, मतलब एक पॉजिटिव नोट में आपको मार्केट बंद होते हुए दिखती है। तो गाइस, निफ्टी की प्राइस एक्शन अपने सामने ओपन है। निफ्टी की क्लोजिंग कहाँ पे है? 24,125 के पास। ठीक है, अब देखो निफ्टी जो क्लोज हुई है ना, वो बहुत ही पॉजिटिव जगह पे क्लोज हुई है। मतलब ये कि शॉर्ट कवरिंग लेवल जो आज अपना था, मतलब शॉर्ट कवरिंग लेवल के ऊपर जाके क्लोजिंग दी है। ठीक है, सपोर्ट का जो लेवल है उसके ऊपर जो शॉर्ट कवरिंग लेवल था वो सपोर्ट बन गया, जो हर्डल का लेवल था वो बेस बन गया। सिंपल सा लॉजिक है। अब देखो, जहाँ पे क्लोजिंग देना वहाँ पे एक ग्रीनजेस जोन भी है। ठीक है, अब क्या है वो देखते हैं। तो देखो, जहाँ पे एग्जैक्ट क्लोजिंग दे वहाँ पे एक सेकेंड टॉप भी बन रहा है। ठीक है, मतलब 24,250 के एरिया के पास, 200-250 के पास डबल टॉप भी बन रहा है। ठीक है, जिसके कारण यहाँ पे आपको एक रुकावट प्राइजेक्शन पे देखने को मिला। अब एक चीज देखिए, पहले से जो बन रहा था, एक, दो, तीन, तीन टॉप बन चुका था। इस तीसरा टॉप में मैंने वो क्या बताया था कल की कि हाँ, ये ब्रेक कर जाती है, तो ब्रेक कर गई और यहाँ पे जो एक सेकेंड टॉप बना रही थी, ठीक है, वहां पे आके मार्केट रुक गई। अब देखो कल के दिन क्या आपको देखने को मिल सकता है। ठीक है, तो देखो एक चीज, अगर मार्केट ये जो हडल है, ठीक है, ये जो 24,272 का हडल है, ठीक है, अगर मार्केट उसको ब्रेक कर जाती है, मतलब मार्केट अगर 24,300 से लेके 310 का, 310 मान लो, 24,310 के ऊपर सस्टेन करके निकलती है, ठीक है, या फिर उसके ऊपर ओपन होती है, तब आपको बाइंग देखने को मिलेगी। ठीक है, बुल्स एग्रेसिव होंगे। ठीक है, बुल्स के कब्जे में आ सकती है। एंड टारगेट कहाँ तक मिलेगा? ठीक है, वो मिलेगा आपको 24,750 तक का। ठीक है, अब 24,750 में क्यों बोल रहा हूँ, यहाँ पे आपको सेकेंड टॉप भी लिखा हुआ दिख रहा होगा। ठीक है, तो देखिए वो इसलिए कि ट्रिपल टॉप यहाँ पे बनाई, फिर उसके बाद एक टॉप यहाँ पे बनाई। अब देखो सबसे बड़ा जो टॉप बन रहा है वो यहाँ देखो, अब इसको क्रॉस करके जो यहाँ पे आएगी, फिर एक टॉप यहाँ पे बनेगा। ठीक है, तो सारे डबल टॉप का खेला तो आपको पता है, सारा गेम आपको पता है अगर आप हमारे चैनल पे पुराने हो तो। ठीक है, तो इन चीज़ों से आप बचे नहीं हो। तो याद रखना, अगर इसको क्रॉस करती है ना ट्रांजेक्शन पे, ठीक है, अगर इसको क्रॉस करती है निफ्टी, अगर इसके ऊपर ही ओपन होती है, मतलब 23,000, मतलब अगर 24,310 के ऊपर निफ्टी ओपन होती है, ठीक है, तो फिर आपको बाइंग देखने को मिलेगी। बुल्स ऊपर खींच के ले जाएंगे। ठीक है, एंड सेकेंड टॉप के पास फिर से आपको रेजिस्टेंस फेस करने को मिलेगा। ठीक है, अब देखो अगर इसे ब्रेक करती है तो फिर जो सबसे बड़ा हर्डल है वो कौन सा है? 24,983 का। ठीक है, वो अपना सबसे बड़ा हर्डल है, जो कि यहाँ पे प्राइजेक्शन पे आप देख सकते हो। ठीक है, तो इस हर्डल से के पास आपको प्रॉफिट बुक कर लेना है। 50% तो क्वांटिटी यहाँ पे ही बुक कर लेनी है अगर यहाँ से निकली तो। ठीक है, फिर इस हडल के पास प्रॉफिट बुक करके चलना है। यहाँ से निकली तो फिर आपको ऑल टाइम हाई तक जाने के चांसेस दिख रहे हैं। ठीक है, अब देखते हैं, अगर मार्केट नीचे की तरफ आती है, ठीक है, इस बेस के नीचे ओपन होती है, तो हमें क्या देखने को मिलेगा। ठीक है, अगर मार्केट 24,100 के नीचे आती है, ठीक है, या फिर 24,000 के नीचे आती है, जो कि अपना ये दोनों बेस है, 24,000, 24,100 का एरिया। ठीक, अगर मार्केट इसके नीचे ओपन होती है तो सबसे पहले मार्केट को ये सपोर्ट रोकेगी 23,800 से लेकर 900 का। ठीक है, ये जो अपना है, ठीक है, ये वाला सपोर्ट मार्केट को रोकेगी। ठीक है, हो सकता है कि अगर आई तो यहाँ तक गैप फिल करेगी 23,800 तक। अगर इसे ब्रेक करती है, ठीक है, इसे ब्रेक करती है, तो फिर आपको 23,500 से 550, 600 का एरिया आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, अब जानो इसे अगर भी ब्रेक करी तो आपको ये मिलेगा सेकेंड बेस। एंड नीचे आपको सारे बेस ही बेस है, 200 एम आई, 20 एम आई, 20 एम आई, 50 एम आई, 20 डेमा है,
मतलब 10 बेमा है, 10 एमा है, मतलब सारे एमा डेमा इतने दूर में, मतलब 23,172 से लेके 23,363 तक, ठीक है, सारे एमा डेमा बेमा यहाँ पे इकट्ठा है। तो ये एकदम स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का काम करेगा। अगर इसके नीचे निकलती है तो फिर मार्केट में आपको पेन क्रिएट होता हुआ दिखेगा, ठीक है। अब देखो निफ्टी पे ना मैं एक चीज़ दिखाता हूँ आपको, ठीक है। वीकली टाइम फ्रेम अगर लगाऊं तो देखो निफ्टी पे क्या बनते हुए आपको दिख रहा है। एक मिनट गाइस, ये अपना वीकली टाइम फ्रेम है। अगर देखो ट्रेंड लाइन की बात करें तो यहाँ पे देखो ट्रेंड लाइन यहाँ से अगर ड्रॉ करो, देखो ब्रेकआउट वहाँ से निकली थी और मार्केट फट से निकली, ठीक है। तो देखो यहाँ से, ठीक है, यहाँ से देखो, ठीक है, ऐसे आपको एक बनता हुआ दिख रहा है, ठीक है, जो कि सेकंड टॉप तक जाने के चांसेस है। तो ऐसा कुछ मेरे को दिख रहा। हाँ, अगर इसको ब्रेक करती है तो फिर आपको और भी ऊपर के चांसेस मिल सकते हैं। ध्यान देकर रखना, मेरे को ऐसा कुछ दिख रहा वीकली टाइम फ्रेम है, ठीक है। बाकी अब चलते हैं बैंक निफ्टी पे। तो अपने सामने बैंक निफ्टी की प्राइस एक्शन ओपन है, ठीक है। तो बैंक निफ्टी क्लोजिंग कहाँ पे, 55,304 के पास, ठीक है। तो देखिए बैंक निफ्टी जो क्लोजिंग हुई है वो बहुत ही बढ़िया जगह पे हुई है। मतलब ये है कि शॉर्ट कवरिंग लेवल जो अपना था, ठीक है, उसके एबव जाके क्लोज किया, ठीक है। जो भी सपोर्ट वगैरह थे उसके एबव जाके क्लोज किया, ठीक है। तो बढ़िया साइन है, पॉजिटिव साइन है। अब देखिए यहाँ पे क्या हो सकता है नहीं कि अगर मार्केट कल पॉजिटिव रही, यहाँ पे ओपन हुई, ठीक है, इस सपोर्ट के ऊपर, तो आपको जो पहला हर्डल मिलेगा, ठीक है, वो क्या मिलेगा, ये मिलेगा 56,090 का, ठीक है। एंड जो इससे अगर निकलती है तो दूसरा जो हर्डल मिलेगा वो मिलेगा 57,060 के पास का, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे एक चीज़ याद रखिएगा कि ये ऑल टाइम हाई के पास चल रही है, ठीक है। तो हमेशा प्राइस एक्शन को ही फॉलो कीजिएगा, ठीक है। अब एक चीज़ याद रखिए कि जो भी शॉर्ट कवरिंग लेवल था उसे एक्टिवेट होने के बाद मार्केट यहीं पे, मतलब शॉर्ट कवरिंग लेवल के ऊपर ही आके सस्टेन की, ठीक है, और यहीं पे आके क्लोज हो गई, ठीक है, मतलब एक पॉजिटिव नोट पे क्लोज हुई है। तो यहाँ से एक सीन आपको ये भी बन रहा है कि अगर कल चांस है कि 90% इसके ऊपर ही ओपन हो, इसके ऊपर ओपन होती है तो फिर से बुल्स का आपको कब्जा देखने को मिलेगा, ठीक है, जो कि ऊपर के 56,090 और 57,000 तक के लेवल देखने को मिल सकते हैं। हाँ, अगर इसको निकली तो आपको फिर 58,000 60,000 तक के लेवल देखने को बैंक निफ्टी में मिल सकते हैं। अगर इस सपोर्ट को काटती है, ठीक है, इस सपोर्ट को अगर बैंक निफ्टी काटती है नीचे के साइड, तो आपको क्या देखने को मिलेगा, सबसे पहला जो बेस है अपना वो 54,800 एंड 54,500, ये दोनों जो बेस है ये स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का बेस है, ठीक है। यहाँ पे आपको रुकते हुए मार्केट दिखेगी और इस दोनों जो लेवल है वो आपको मार्केट को, बैंक निफ्टी को रोकने का बहुत कोशिश करेगा, ठीक है। अब देखिए अब यहाँ से अगर सोचिए कि इस वाले लेवल को 500 के लेवल को ब्रेक करती है तो सारे फुट राइटर ट्रैप होना शुरू हो जाएंगे। अगर इस वाले लेवल्स को ब्रेक करती है तो फिर आपके फुट राइटर ट्रैप होना शुरू हो जाएंगे एंड फिर थोड़ा सा आपको डाउनफॉल दिखेगा 53,200 तक का, यहाँ पे आपका फिर से सपोर्ट है, ठीक है। पेन क्रिएट कहाँ से होगा, पेन क्रिएट होगा आपका 52,950 के एरिया से, ठीक है। इस एरिया से आपको पेन क्रिएट होना शुरू हो जाएगा। नीचे आपको सपोर्ट ही सपोर्ट है 50,450 से लेके 50,200 से लेके 50,600 तक का, ठीक है। बाकी ये बहुत नीचे है एंड उतना नीचे आई डोंट थिंक कि अभी पॉसिबल है, ठीक है। तो ये था बैंक निफ्टी का। बाकी मैं डिटेल्ड वीडियो शाम को 7-8 बजे अपलोड कर दूंगा, ठीक है। बाकी डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल है, वहाँ से टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो, ठीक है। वहाँ पे मैं लाइव मार्केट में आपको अपडेट देता रहता हूँ। एंड अगर आप मुझे हेल्प करना चाहते हैं, थोड़ी सी भी सपोर्ट करना चाहते हैं, तो आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए एंजल वन के लिंक से आप डीमेट अकाउंट ओपन करो और ट्रेडिंग को एंजॉय करो। जय श्री कृष्णा, राधे राधे, हर हर महादेव।